गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 6 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा थ्योरी वाइज फॉर्मेट में। आप इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में इसका सैम्पल भी है, आप इसको भी देख सकते हो, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है देवर्षिस क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिलेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था दैट विच इंडियन स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन डिजीज ऑर्गन डोनेशन एंड सिक्योर्ड इन टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटो रिपोर्ट। तो ये यहाँ पर जो एक तरीके से रैंक 1 आई है, वो आई है तमिलनाडु की। फिर बात करी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन अपॉइंट हुई है? नाम है मोनिशा चक्रवर्ती। प्रेस्टिजियस कॉज पर विक्रम साराभाई मेडल फॉर 2026, ये दिया गया अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे की बात करें, हर साल 4 अगस्त को ये मनाया जाता है। फिर बात करें कैंडियर हिरॉन इंडिया वेमेंस लीडर 2026 की, तो इसको टॉप किया है मीना बिंद्रा ने। उसके बाद बात करें कि पावर बैंक 50 एक इंडियन स्टार्टअप ने इसको यहाँ पे डेवलप करा है, जो कि भारत का पहला सैटेलाइट बैटरी है टू अचीव फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस। तो ये कंपनी का नाम होगा टेक मी टू स्पेस। इंडियन नेवी के डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आंसर होगा वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। आदि पेरुके की बात करें, एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, कहाँ पर होता है ये? तमिलनाडु में। जस्टिस MR लिबरहन की बात करें, 87 ईयर की एज पे इनकी डेथ हुई है और ये लिबरहन कमीशन के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे की बात करें, 3 अगस्त को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश से है पैरा शटलर, नाम है बीरी ठाकर, जिन्होंने रिसेंटली मेंस डबल में जो है गोल्ड मेडल एंड साथ ही में मेंस सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। उसके बाद बात करें टूर डी फ्रांस पैम्स में इंडियन विमेन कौन फीचर हुई है पहली? तो ये हर्षिता झाकड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है फॉर विच टाइप ऑफ करेंसी नोट्स? तो यहाँ पे पॉलीमर प्लास्टिक नोट्स है 10 और 20 रुपया के। फिर है यहाँ पे फर्स्ट इंडियन बैंक टू इशू बेसल 3 कंप्लाइंट 81 परपेचुअल बॉन्ड्स इन 2026, तो आंसर है SBI। और 16th होगी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 हुई है तमिलनाडु में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिवैम्प्ड द माई सेल मोबाइल एप्लीकेशन टू इम्प्रूव वॉइस कॉल क्वालिटी? तो अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च किया है फॉर वॉइस कॉल क्वालिटी को इम्प्रूव करने को लेकर? तो ये यहाँ पर किया है ट्राई ने, यानी कि TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन जो C है वो आपको ध्यान रखना है। एंड आजकल एप्लीकेशन से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना होगा कि माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था TRAI ने, एंड पर्पज़ है इसका टू इम्प्रूव दी वॉइस क्वालिटी। तो ये वॉइस कॉल क्वालिटी, तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो TRAI हैज़ रिवैम्प्ड द माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन टू कलेक्ट रियल टाइम कंज्यूमर फीडबैक ऑन दी वॉइस कॉल क्वालिटी एंड द ऐप अनेबल्स यूजर टू रेट वॉइस कॉल ऑन 1 to 5 स्टार स्केल इमीडिएटली आफ्टर अ कॉल, एंड इस चीज़ की फैसिलिटी दी है TRAI ने। बात करें TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसकी फॉर्मेशन 1997 में होती है और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये होगा न्यू दिल्ली में। और चेयरपर्सन की बात करें तो ये है यहाँ पे अनिल कुमार लोहाटी। फिर होगा वाई हैज़ दी पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ द नोरू लॉन्च इट्स गोल्डन पासपोर्ट दैट इज़ सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम? तो अगर हम बात करें अभी किस आइलैंड नेशन ने यहाँ पर नोरू जो है, सॉरी नोरू यहाँ पे आइलैंड है, तो उसने गोल्डन पासपोर्ट को जो है वो
गोल्डन पासपोर्ट स्कीम को जो है ना वो लॉन्च किया, इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है टू रेज फंड्स फॉर द क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन एंड रीलोकेशन प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था कि जो यहाँ पे नूरू है ना, जो कि वर्ल्ड की थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, उसने अपना नाम भी यहाँ पर चेंज किया है। इस तरीके की स्पेलिंग अब इसकी हो गई है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो नोरू आइलैंड है इसने गोल्डन पासपोर्ट स्कीम को लॉन्च क्यों किया है? तो हम लोग जान चुके हैं, टू रेज फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड रीलोकेशन प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इम्पॉर्टेंट बस यही होगा यहाँ पे कि ये जो है किसने यहाँ पे लॉन्च किया है इस पूरे प्रोजेक्ट को, कंट्री का नाम क्या है और इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो इनिशिएटिव एम्स टू फंड द हायर ग्राउंड इनिशिएटिव्स विच इन्वॉल्व रीलोकेटिंग पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेफर हायर ग्राउंड ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर होगा प्रदीप रावत, हु पास्ड अवे इन 2026 एट द एज ऑफ 74, वॉज बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग द आइकॉनिक विलन इन विच बॉलीवुड फिल्म। तो अभी जो है ना प्रदीप रावत की अभी हाल ही में 74 ईयर की एज में डेथ हुई है एंड ये जाने जाते हैं गजनी में अपने आइकॉनिक विलन के रूप के लिए। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, दैट इज़ गजनी। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इनको इस मूवी को देखा होगा और आपने इनको भी देखा होगा। गजनी मूवी में ये अपने आइकॉनिक विलन रोल के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। नाम है प्रदीप रावत, ठीक है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हो। और इसके अलावा जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत टेलीविज़न सीरीज़ था ना, उसमें अश्वत्थामा का रोल भी इन्होंने किया था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और हाल ही में इनकी डेथ हुई है 74 ईयर की एज में। तो इनका नाम प्रदीप रावत आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है। और आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स भी दे रहे होंगे। तो आप लोगों को अपना जेन्युइन फीडबैक देना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स के कवर हो रहे हैं फ्रॉम आर करंट अफेयर लेक्चर्स। तो इसका जो भी जेन्युइन फीडबैक होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर, दैट इज़ ASF फॉर पिग्स। तो अगर हम बात करें किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप करा है अगेंस्ट दी अफ्रीकन स्वाइन फीवर फॉर पिग्स, तो ये यहाँ पे डेवलप करा है ICAR ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस जो वैक्सीन है यहाँ पे इसका नाम है MA104। अगर कल को एग्ज़ाम में पूछते हैं कि MA104 न्यूज़ में ये है क्या, देन यू शुड नो कि एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन है फॉर पिग्स। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ICAR ने डेवलप करा है, नाम है इसका MA104। एंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करें, इट इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स विथ मोर्टेलिटी रेट दैट कैन रीच नियरली 100%, राइट। तो ये फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर होगा, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ ऑपरेशन त्रिशूल। तो भारत का जो ऑपरेशन है ऑपरेशन त्रिशूल, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू ट्रैक, लोकेट एंड ब्रिंग बैक्स फ्यूगेटिव क्रिमिनल्स हाइडिंग अब्रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन त्रिशूल का मतलब ही ये है कि जो भी यहाँ पे फ्यूगेटिव क्रिमिनल्स हैं ना, तो उनको वापस लाना, उनको लोकेट करना, उनको ट्रैक करना जो कि बाहर छुपे हुए हैं। तो उसी चीज़ के लिए ये ऑपरेशन है यहाँ पे ऑपरेशन त्रिशूल। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन त्रिशूल इज एन इंटेलिजेंस लेड फ्यूगेटिव क्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन इनिशिएटिव विच इज लॉन्च्ड टू लोकेट एंड रिपैट्रिएट क्रिमिनल्स हाइडिंग अब्रोड। एंड अगर हम सिंस 2019 से बात करें ना, तो इंडिया ने लगभग 274 फ्यूगेटिव्स को भारत वापस लेके आए हैं फ्रॉम 36 कंट्रीज अंडर दिस ऑपरेशंस। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे ऑपरेशन त्रिशूल किस चीज़ को लेकर है, देन आपको पता होना चाहिए कि बाहर जो भी यहाँ पे भगोड़े आप कह सकते हो, जो भी फिगरेटिव क्रिमिनल्स जो छुपे हुए हैं ना, उनको वापस लेके आना भारत में, उनको ट्रैक करना, लोकेट करना, यही यहाँ पर इसका पर्पज़ है। फिर है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च एन AI-led गवर्नेंस इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल सर्विस डिलीवरी। तो अगर हम बात करें कि किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है AI-led गवर्नेंस इनिशिएटिव को टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल सर्विस डिलीवरी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है यहाँ पे केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो केरला ने इसको लॉन्च किया है और केरला ने लॉन्च किया है AI लेड गवर्नेंस इनिशिएटिव को 4 अगस्त 2026 को, ताकि वो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज कर सके थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखनी होगी स्पेसिफिकली। जो यहाँ पे स्टेट का नाम है केरला, वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, डॉक्टर DY पाटिल हु पास्ड अवे इन 2026 सर्व्ड एज दी गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो अगर हम बात करें डॉक्टर DY पाटिल की, हाल ही में इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है और इन्होंने यहाँ पे सर्व किया है एज द गवर्नर ऑफ द बिहार, त्रिपुरा एंड एडिशनल चार्ज इनको मिला था वेस्ट बंगाल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नाम है डॉक्टर DY पाटिल, पद्मश्री अवार्डी भी है ये, काफ़ी फेमस, काफ़ी नोटेड एजुकेशनिस्ट, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड साथ ही में किसके, बिहार के। और हाल ही में इनके 2026 में 90 ईयर की एज में डेथ हुई है, तो आपको उनका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो 2009 से 2013 तक के गवर्नर थे। फिर बात करें बिहार की 2013 से 2014 तक, एंड उसके बाद भी इनको एडिशनल चार्ज भी मिला था वेस्ट बंगाल का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1991 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर इंडिया रिसेंटली लॉन्च द क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान प्राइमरीली टू कंजर्व विच स्पीसीज। तो यहाँ पे देखो बात ही हुई है क्लाउडेड लेपर्ड को लेकर, तो यहाँ पे कंजर्वेशन भी किसका होगा, क्लाउडेड लेपर्ड का ही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपसे इसका साइंटिफिक नेम पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाउडेड लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है नियोफेलिस नेबुलोसा। तो इसका साइंटिफिक नेम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इंडिया ने लॉन्च किया है क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान किस स्पीसीज को कंजर्व करने को लेकर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लाउडेड लेपर्ड। और ये जो यहाँ पे पूरा एक्शन प्लान है वो भारत ने लॉन्च किया है ऑन 4 अगस्त, क्योंकि 4 अगस्त को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो ये किस किस कैटेगरी में लिस्टेड है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर होगा व्हाट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM प्रणाम स्कीम। तो PM प्रणाम स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे PM प्रणाम स्कीम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र यूज़, यानी कि ऑप्शन जो C है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसमें PM प्रणाम की फुल फॉर्म भी है, कई बार अगर एग्जाम्स में पूछे तो आपको एक रफ आइडिया लेके चलना है। तो PM प्रणाम की फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमोरलेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो ये है PM प्रणाम की स्कीम और इसको अभी अप्रूवल मिला था 2023 28 जून को बाय दी कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक्स अफेयर। और इसका जो यहाँ पे टाइम पीरियड था इम्प्लीमेंट होने का, तो 2023-24 से ये इम्प्लीमेंट होनी थी 2025-26 तक। एंड ये यहाँ पे बात करता है बैलेंस फर्टिलाइजर्स के यूज़ को लेकर, इन साथ ही में कैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर जो डिपेंडेंस इसको कम कर सके, तो उसी चीज़ की ये बात यहाँ पर करता है। तो आपको ऑप्शन C जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर S-8000 बैंड्रोल क्रूज मिसाइल, जिसको अभी न्यूज़ में देखा जा रहा है वो किस कंट्री ने जो है वो डेवलप करा है। तो S-8000 बैंड्रोल क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसको डेवलप करा है रशिया ने, यानी कि ऑप्शन जो C है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस क्रूज मिसाइल को यहाँ पे डेवलप करा है रशिया ने और ये एक लाइट वेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कंट्री का नाम, दैट इज़ रशिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द दिको रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो अगर हम बात करें दिको रिवर की, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है ये और एक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, तो ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो रिसेंटली अगर हम बात करें नागालैंड ने प्रपोज किया है कि जॉइंट रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान को फॉर दी दिको रिवर विद असम, क्योंकि असम में फ्लड आ रही है हम सभी जानते हैं। और इस पूरे प्लान का एम है टू इम्प्रूव द फ्लड मैनेजमेंट, इरोजन कंट्रोल को लेकर, इन साथ में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर। दिको रिवर की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की, राइट। एंड ये ओरिजिनेट होती है जुन्हेबोतो डिस्ट्रिक्ट नागालैंड से एंड ये शिव सागर डिस्ट्रिक्ट असम से फ्लो होती है। फाइनली ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिर होगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स के डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पर नाम होगा तेजपाल सिंह का, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। तो डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स कौन बने हैं, ये बने हैं एयर मार्शल तेजपाल सिंह। फिर होगा विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एल सुब्रमण्यम एसोसिएटेड हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द श्रीलंकाज हाइएस्ट स्टेट अवार्ड। तो श्रीलंका के हाईएस्ट अवार्ड से अभी सम्मानित हुए हैं कौन, एल सुब्रमण्यम। और आप लोगों से पूछा गया कि वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, तो आंसर होगा वायलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नाम है एल सुब्रमण्यम, एसोसिएशन है वायलिन से, और श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड भी इनको मिला है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर होगा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज साउथ एशियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट इनॉग्रेटेड। तो अगर हम बात करें किस जगह पर साउथ इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप जो है उसकी यूनिट यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, तो ये हुई है विशाखापत्तनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर साउथ इंडियाज वेरी फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट कहाँ पर, तो ये हुआ है तरलू वाडा इन दी विशाखापट्टनम, राइट। तो ये स्पेसिफिक लोकेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और ये साउथ इंडियाज़ की फर्स्ट है, तो ये स्पेसिफिक जो डिटेल है ना वो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो अगर अभी हम बात करें तो डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन नेवी ये कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो नाम ध्यान रखना होगा वो है एएन प्रमोद का, जो कि हाल ही में बने हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ऑफिशियली अज्यूम्ड चार्ज एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन आता है 16th क्वेश्चन, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अनुज्ञान को, ठीक है। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री अकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसका नाम है अनुज्ञान, तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया है किसने, तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आईआईटी हैदराबाद लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री अकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसका नाम है अनुज्ञान। तो ये इंपॉर्टेंट है, अनुज्ञान को किसने लॉन्च किया, और ये भारत का पहला इंडस्ट्री अकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे 16 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन को, जिसको लॉन्च किया था TRAI ने। गोल्डन पासपोर्ट स्कीम की बात करें तो उसने अभी इस चीज़ की अनाउंसमेंट अभी करी है किसने, नोरू जो आइलैंड नेशन है उसने। प्रदीप रावत की बात करें, गजनी मूवी में विलन के लिए काफ़ी फेमस थे ये, और हाल ही में इनकी डेथ हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फॉर पिग्स को इंट्रोड्यूस किया ICAR ने, और इस वैक्सीन का नाम क्या है, यह है MA104। ऑपरेशन त्रिशूल की बात करें, इसका पर्पस है टू ट्रैक लोकेट एंड ब्रिंग बैक द फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स हाइडिंग अब्रोड। AI लेड गवर्नेंस इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी लॉन्च किया है केरला ने। डॉक्टर DY पाटिल की बात करें, काफ़ी फेमस एक एजुकेशनिस्ट, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं बिहार त्रिपुरा के, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान लॉन्च किया है भारत ने। PM प्रणाम स्कीम की बात करें, इसका पर्पस क्या है इसका, तो इसका पर्पस है टू प्रमोट बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स यूज़। S8000 बेंड्रियल क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये बेसिकली किसने डेवलप करी है, ये करी है रशिया ने। उसके बाद बात करें दिको रिवर की, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये, तो और इस पर नागालैंड ने एक जॉइंट रिवर बेसिन मैनेजमेंट को बनाने की बात यहाँ पर करी है। डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये बने हैं तेजपाल सिंह। एल सुब्रमण्यम की बात करें, श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड इनको मिला एसोसिएशन है वायलेंस से। साउथ इंडियाज़ का फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवी की अगर हम बात करते हैं तो नाम है AN प्रमोद, और अनुज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ये इंट्रोड्यूस किया IIT हैदराबाद ने। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि भारत का पहला डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इज बिंग स्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, तो आंसर था ग्वालियर, यानी कि ऑप्शन सी। और आज आप लोग मुझे बताओगे
कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अजीत डोभाल जी को अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक जो अवार्ड है वो दिया गया है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जहाँ पे आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2026 के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।